हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज डिफरेंशियल इक्वेशन के एक और लेक्चर में हम पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। और आज के जो पीवाईक्यूज होंगे वो आईआईटी जैम एग्जाम के इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे गेट के पीवाईक्यूज, और उसके अलावा जो एचसीयू जेएनयू जैसे एग्जाम्स में पीवाईक्यूज थे उनको हमने डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उसमें बोला गया है कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश। y डबल डैश का मतलब है कि d2y अपॉन dx2 प्लस 2y डैश मतलब 2dy अपॉन dx प्लस y इक्वल्स टू 0। इफ y इक्वल्स टू 0 इज 0, मतलब x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 0 है, और जब x की वैल्यू 0 है तो dy अपॉन dx की वैल्यू 1 है। तो उस केस में हमें x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू हमें बतानी है। जैम 2017 का ये क्वेश्चन है। हालांकि जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं और जिन्होंने पहले पीवाईक्यूज किए हुए हैं तो वो मेरे हिसाब से मैं जितना बोल रहा हूं उससे पहले तो उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया होगा और पॉज भी कर दिया होगा वीडियो को, फिर भी सॉल्व कर लिया जाए। तो सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में हम लिख लेते हैं, और सिंपल फॉर्म यानी कि m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। यहां पर साफ साफ दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, तो यहां पर ये बन जाएगा m प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से m की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -1 एंड -1। तो ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन कैसा है, रियल है और इक्वल है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं c1 प्लस c2x और e पावर माइनस mx। तो m की e पावर mx, तो m की वैल्यू -m है तो ये हो जाएगा e पावर -x। अब जो हमें बाउंड्री कंडीशन दी गई है उसका हम यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो उस केस में y की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो y की वैल्यू हमने यहाँ पर 0 कर दी और x की वैल्यू की साथ साथ 0 करनी है। तो यहाँ से c1 प्लस c2 इंटू 0, तो हमें यहाँ से c1 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी हमें कंडीशन दी है कि x बराबर 0 पर dy अपॉन dx भी 0 है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें dy अपॉन dx निकालना होगा। तो dy अपॉन dx जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो कैसा बनेगा वो बन जाएगा c1, तो ये बन जाएगा -c1 e पावर -x। फिर सेकंड नंबर पे आ जाएगा c2 e पावर -x, और फिर उसके बाद बनेगा ये माइनस c2 e पावर -x, और फिर बनेगा -c2x और e पावर -x, ये बन जाएगा। तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है x बराबर 0। तो x बराबर 0 पर dy अपॉन dx कितना हो रहा है, dy अपॉन dx की वैल्यू हो रही है 1। तो x बराबर 0 रखो, यहाँ हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -c1। हालांकि c1 की वैल्यू 0 है जिसको भी मैं पुट करूंगा, और ये हो जाएगा c2, और यहां से x की वैल्यू 0 हमने रख दी तो ये 0 हो ही गया। c1 की वैल्यू हमें कितनी सब्स्टिट्यूट करनी है, 0। c1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, तो यहां से c2 की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लाना है, यानी कि y इक्वल टू c1 की वैल्यू 0 है, c2 की वैल्यू कितनी है 1, ये हो जाएगा x और e पावर -x। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू को 2 करना है, तो y इक्वल टू 2 और e पावर -2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन e पावर 2। तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करना चाहें तो आप e की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। e की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो हो जाएगा 2.72, तो यहां से बन जाएगा 2.72, एक मिनट, यहां से ये बन जाएगा 2.72 और इसका हो जाना है स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.27। आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.27। बहुत आसान सा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। मैंने जितनी देर में इसको कराया है उतनी देर में आप इसको कर भी चुके होंगे, अगर आपने मेरे पहले वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है गिवन दैट f1 इक्वल्स टू 1, f-1 इक्वल्स टू 1 एंड f-1 इक्वल्स टू 1। द वैल्यू ऑफ f1/2 इज f1/2 की वैल्यू हमें बतानी है कितनी है। तो अब हमें यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं पता है, जैम 2013 का क्वेश्चन है, तो उसके लिए हम क्या करें, जैसे हम मानते हुए आए हैं अब तक, हमने माना है कि जैसे y की वैल्यू को हमने mex रख लिया था और उसके बाद हमने उसको डिफरेंशिएट करके ex को हटाया था, वैसे ही हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि fx इक्वल्स टू e पावर kx। तो लेट fx इक्वल्स टू k e पावर x आप चाहें तो हम मान सकते हैं, और फॉर टू कंडीशन भी सेटिस्फाइड, टू सेटिस्फाइड द कंडीशन, जो भी हमें गिवन कंडीशंस है उनको सेटिस्फाई करना है, तो उसके लिए हम k की वैल्यू को यहां पर रख देते हैं 1/e। k की वैल्यू को हम रख देते हैं 1/e, तो हमारे पास जो बन जाएगा fx इक्वल्स टू
1/e और e पावर x। अब सबसे पहले हमें वैल्यू गिवन है कि x की वैल्यू जब 1 है, x की वैल्यू 1 है तो f1 1 है। तो व्हेन, अब देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है, x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 डालेंगे तो यहां से क्या आएगा, fx इक्वल्स टू ये हो जाएगा e अपॉन e यानी कि 1। इस तरह से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरह से आप निकालना चाहें f-1 जो है वो कैसे निकलेगा, यानी कि f प्राइम x इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, e पावर x अपॉन x, तो ये भी सेटिस्फाई होगा x इक्वल्स टू 1 पर। ये भी सेम वैल्यू देगा व्हेन x इक्वल्स टू 1, व्हेन x इक्वल्स टू 1। तो इसलिए हमने यहाँ पर k की वैल्यू 1 अपॉन e सब्स्टिट्यूट कर दी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट f1/2। तो f1/2 x इक्वल्स टू 1/2 आपको रखना है। तो यहां से f1/2 तो ये हो जाएगा e पावर हाफ अपॉन e, तो यहां से ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट e, और e की वैल्यू 2.72 रखेंगे तो उसके बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.606 ये आंसर आ जाएगा। आपको स्पेशली ये ध्यान रखना था, जब आप इक्वेशन को रिड्यूस करके लाते हैं तो आप इसका यूज करते हैं, इस फंक्शन का। तो बस ये फंक्शन का खेल था यहाँ पर, ये आपको आता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है द सॉल्यूशन x ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dy अपॉन dx प्लस 3x इक्वल्स टू 0, और जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है। अब सबसे पहले तो इक्वेशन को लिख लो, 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, y dy अपॉन dx प्लस 3x इक्वल्स टू 0। इसको ट्रांसपोज कर दो, तो y dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस 3x, तो ये बन जाएगा y dy इक्वल्स टू, यहां से हो गया माइनस 3x dx, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल वाला क्वेश्चन बन गया। अब इसको आप कर दो इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c। बाउंड्री कंडीशंस का हम यूज करेंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या है कि जब आपने x इक्वल्स टू 1 रखा तो y की वैल्यू हो गई 0, x इक्वल्स टू 1 रखा तो ये 0 हो गया, ये हो गया माइनस 3/2 प्लस c, तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ओवरऑल हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी y स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू c, और c की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3/2। यहां से c की वैल्यू आ गई है 3/2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो 2 हर जगह से कैंसिल आउट हो रहा है, इसको आप सिंपल फॉर्म में लिख लो, सिंप्लीफाई करके y स्क्वायर अपॉन 3 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। तो यहां पर a और b दोनों अलग अलग हो गए, इसका मतलब ये क्या बन रहा है, इलिप्स की इक्वेशन बन रही है ना। तो इट इज अ इक्वेशन ऑफ इलिप्स। आप इसको कंपेयर कर लो, x स्क्वायर अपॉन a प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b इक्वल्स टू 1 b स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वेशन बन रही है, इलिप्स की इक्वेशन बन रही है। इट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इफ अ फंक्शन yx इज डिस्क्राइब्ड बाय द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम d2y अपॉन dx2 प्लस 5 dy अपॉन dx प्लस 6y इक्वल्स टू 0 विद इनिशियल कंडीशन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 0 पर dy अपॉन dx 0 है। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 1 है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इक्वेशन लिखी गई है d2y अपॉन dx2 प्लस 5 dy अपॉन dx प्लस 6y इक्वल्स टू 0, इस तरह से लिखा गया है। तो इसको m के फॉर्म में ले आओ या d के फॉर्म में ले आओ, तो ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 5m और प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये बन गया। एक बात, अब इसके आप फैक्टर कर लो, तो फैक्टर करोगे तो m स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3m प्लस 2m प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और यहां से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी m प्लस 2 और m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी, और m की वैल्यू आ गई -3 और -2। दैट मीन्स कि इसका जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा y, a लिख लो या c1 लिख लो, जो आपकी इच्छा हो वो लिख सकते हो, e पावर -3x प्लस b e पावर -2x। ये सॉल्यूशन बन गया। हमें बोला है जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है। तो x की वैल्यू 0, तो व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो y 2, तो यहां से इक्वेशन बन गई a प्लस b इक्वल्स टू 2। तो एक इक्वेशन ये बन गई, इसको लिख दिया मैंने फर्स्ट। फिर बोला है dy अपॉन dx निकालना पड़ेगा आपको, तो dy अपॉन dx आप निकाल लो। तो dy अपॉन dx जब आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी -3a e पावर -3x और -2b e पावर -2x। बाउंड्री कंडीशन लगा के अगर हम इसकी वैल्यू लिखते हैं तो x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू बन रही है 0, तो यहां से बनेगा -3a -2b इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें, इक्वेशन फर्स्ट और 2 को, तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी।
और a की वैल्यू आ जाएगी -4 और b की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये वैल्यू हम रख देते हैं, तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 6e -2x -4 b तो हट ही गया ना, e पावर -3x, e पावर -3x, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। x इक्वल्स टू 1 पर हमें वैल्यू निकालनी है, तो एट x इक्वल्स टू 1 तो y की वैल्यू हो जाएगी 6 e पावर -2 और -4 e पावर -3। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको e की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकालना है। इतना सा आप काम कर सकते हैं, मेरे हिसाब से हो भी जाएगा। 2020 का ये क्वेश्चन है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन नेट टाइप क्वेश्चन ना, इनमें किसी में भी ऑप्शन आपको एक दो या कोई एक, जो पिछला वाला क्वेश्चन था जिसमें इलिप्स की बात चल रही थी वो क्वेश्चन सिर्फ आपको एमसीक्यू में दिखा था। बाकी जितने भी क्वेश्चन है नेट टाइप क्वेश्चन है। नेट टाइप क्वेश्चन का मतलब है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके लिए नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ये क्वेश्चंस मांगते हैं नॉलेज। आपको अगर ज्ञान है, एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते हैं और हो भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया कंसीडर द इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल्स टू y स्क्वायर अपॉन x विद द बाउंड्री y1 इक्वल्स टू 1, यानी कि x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू 1 आ रही है। आउट ऑफ द फॉलोइंग द रेंज ऑफ x इन विच y इज रियल एंड फाइनाइट इज, कौन सी रेंज में y की वैल्यू हमें रियल और फाइनाइट मिलेगी, ये हमें बताना है। जैम 2015 का ये क्वेश्चन है। करना कैसा है, सबसे पहले इक्वेशन को लिख लो। तो इक्वेशन हमने लिख ली dy अपॉन dx इक्वल्स टू y स्क्वायर अपॉन x, ऐसा लिख लिया। उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है, तो dy अपॉन वाई स्क्वायर और dx अपॉन x, ऐसा लिख लिया हमने, करेक्ट। उसके बाद सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो -y अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो -1 अपॉन वाई बचेगा, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x और प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा c। बाउंड्री कंडीशन है x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 1 है, तो यहां पर -1 हो जाएगा और ln x यानी कि ln 1 उसकी वैल्यू हो गई 0, तो ln 1 की वैल्यू हो गई 0, तो ये 0 हो गया और ये हो गया c, यानी कि c की वैल्यू आ गई -1, c की वैल्यू आ गई -1। ओवरऑल हमारे पास जो सॉल्यूशन बन गया वो बन गया -1 अपॉन वाई ln x और -1। तो यहां से y की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस ln x। ये हमारे पास क्या बन गया, इक्वेशन बन गई y की। उसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं। तो एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0, यहां पर अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ln 0 कितनी वैल्यू दे देगा, इनफाइनाइट। तो यहां पर y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, इनफाइनाइट, और ln x इज नॉट डिफाइंड, ln x इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x। तो अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम लिमिट चेक करें तो लिमिट कहां से कहां तक होगी, 3 टू इनफाइनाइट, है ना। लिमिट कहां से कहां तक चलेगी, ये लिमिट चलेगी 3 से लेकर और कहां तक, इनफाइनाइट, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होगा नहीं, और 3 से लेकर कहां तक जाएगी, ये इनफाइनाइट तक। 0 इसकी वैल्यू हम रख नहीं सकते। तो दिए गए जितने भी ऑप्शन है उनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, 2017 एग्जाम का आया वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर क्या है, कंसीडर 2 पार्टिकल्स मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इन टर्म्स ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स x1 एंड x2, देयर वेलोसिटीज आर गिवन बाय dx1 अपॉन dt। dx1 अपॉन dt की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, x2 माइनस x1, और उसके अलावा dx2 अपॉन dt की जो वैल्यू है वो है x1 माइनस x2 रेस्पेक्टिवली व्हेन दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम देयर इनिशियल लोकेशन एट x1 0, यानी कि जब आपने t की वैल्यू 0 करी है तो पहले हमें मिला है 1 एंड x2 0 पर -1 मिला है। द टाइम डिपेंडेंसी ऑफ बोथ x1 एंड x2 कंटेन्स अ टर्म ऑफ द फॉर्म e पावर at वेयर a इज अ कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू हमें बतानी है, करेंगे कैसे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इक्वेशन जो दी है वो मैं लिख लेता हूं, dx1 अपॉन dt2। तो dx1 अपॉन dt2 ये वैल्यू हमें दी है x2 माइनस x1, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। और dx2 अपॉन dt1, dx2 अपॉन dt, ये dt2 नहीं है, ये 2 हटा दो यहां से, हाँ जी। तो ये वैल्यू हमें जो गिवन है ये है x1 माइनस x2। तो इन दोनों इक्वेशंस को देखने से हमें पता लग रहा है कि dx1 अपॉन dt इक्वल्स टू है माइनस dx2 अपॉन dt, ये बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, यानी कि इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास बनेगा, यहां से बन जाएगा x1,
ये बन जाएगा x1 इक्वल्स टू माइनस x2 प्लस सी। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। मैंने इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया है dt के रेस्पेक्ट में। तो एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0 बाउंड्री कंडीशन क्या है, x1 की वैल्यू है 1 और x2 जो है उसकी वैल्यू है -1। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 0। c की वैल्यू 0 आ गई तो हमारे पास यहाँ से बन जाएगा x1 इक्वल्स टू माइनस x2, x1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ x2। जो मेरे पास ये वाली इक्वेशन है dx1 वाली, इस इक्वेशन को मैं यूज कर रहा हूँ। तो वी हैव dx1 अपॉन dt इक्वल्स टू कितना है, x2 माइनस x1। और x1 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आई है, वो आई है x2 के इक्वल, माइनस ऑफ x2 के इक्वल। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको 2x2 और या फिर इसको हम लिख सकते हैं -2x1, -2x1। तो यहां से हमारे पास बन जाएगा dx1 अपॉन x1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 dt और ये हो गया माइनस का। तो यहां से हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा ln x1 इक्वल्स टू -2t और प्लस ln c1, c1 लिख लिया इसको। तो यहां से इसको जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा ln x1 अपॉन c1 और इक्वल्स टू -2t, इक्वल्स टू -2t। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई x1t इक्वल्स टू, ये हो जाएगा e पावर -2t और ये होगा c1, तो c1 e पावर -2t। t की वैल्यू जब 0 हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो t की वैल्यू 0 हमने सब्सटीट्यूट कर दी तो ये हो गया c1 और e पावर ये हो गया -0 और ये वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहां से c1 की वैल्यू हमें मिल गई 1। तो यहां से x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी e पावर -2t। ये वैल्यू हो गई है किसकी, x1 की वैल्यू हो गई। अब इसी तरह से हमें सॉल्व करना है किसके लिए, x2 के लिए। तो सिमिलरली x2 के लिए भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो x2 के लिए हमारे पास बन जाएगा यहां पर -2x2 और इसी तरह से dx2 अपॉन x2 और -2 dt। तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन इसका लिख रहा हूं। जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो बन जाएगा ln x2 अपॉन c2 इक्वल्स टू e पावर -2t। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना, समझ गए होंगे आप मैंने कैसा लिखा है। और उसके बाद ये बन जाएगा x2 c2 e पावर -2t और फिर x2 की वैल्यू में -1 गिवन है। तो एट t इक्वल्स टू 0 ये वैल्यू है -1 c2 और e पावर ये हो गया 0। तो यहां से c2 की पावर आएगी -1। तो यहां से हमें x2 की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, ये हो जाएगी -e पावर -2t। तो a की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो कितनी आ रही है, -2। तो a की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, जो हमें पूछा गया है कि किसकी वैल्यू बतानी है, a की वैल्यू बतानी है। तो e पावर 80 में फॉर्मूला है और a की वैल्यू कितनी आ रही है, -2। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कितना हो जाएगा, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 जब में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स करेक्टली रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन को करेक्टली इनमें से कौन सा कर्व रिप्रेजेंट करता है। तो उसके लिए पहले आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन को हम लिख लेते हैं अलग से। तो इक्वेशन है हमारे पास df अपॉन dx, है ना। इक्वेशन क्या है, df अपॉन dx प्लस 2f और इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन है। और उसके बाद बाउंड्री कंडीशन है कि f 0, यानी कि जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो फंक्शन 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आओ, यानी कि df अपॉन dx इक्वल्स टू ये बन जाएगा 3 - 2f और फिर ये लिख सकते हैं df अपॉन 3 - 2f इक्वल्स टू dx। ऐसा मैंने लिख लिया इसको। इसका लॉगरिथम इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये बन जाएगा -1/2 ln 3 - 2f और यहां पर बन जाएगा x प्लस सी कॉन्स्टेंट। अब बाउंड्री कंडीशन क्या है, गिवन बाउंड्री कंडीशन x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन कितना है, 0। तो हमने x की वैल्यू को 0 सब्सटीट्यूट कर दिया। तो ये हो गया -1/2, ये हो जाएगा ln 3 और यहां पर x की वैल्यू 0 तो c की वैल्यू आ गई -1/2 ln 3। अब मैं इस वैल्यू को यहां पर सब्सटीट्यूट करने वाला हूं तो ये बन जाएगा -1/2 ln 3 - 2f इक्वल्स टू x और -1/2 ln 3। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 1/2
1/2 कॉमन ले लिया, ln3 माइनस ln3 माइनस 2f, इस तरह की हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो x की वैल्यू जो है वो बन जाएगी 1/2 ln3/3 माइनस 2f, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो इसको अब मैं ट्रांसपोज अगर करूं, यानी कि इसको रिवर्स कर दूं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/2 ln3 माइनस 2f अपॉन 3, और यहां पर माइनस कॉमन ले लिया मैंने। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, यहां पे मेरे पास बन जाएगा ये बन जाएगा माइनस एक्स 1/2, ये 2 मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ln3 माइनस 2f अपॉन 3। इसका एंटी लॉग हम ले लेंगे, तो एंटी लॉग लेंगे तो 3 माइनस 2f अपॉन 3 इक्वल्स टू e माइनस 2x, ये बन गया। फिर फर्दर सॉल्व करोगे 3 माइनस 2f इक्वल्स टू 3e माइनस 2x, और 2f इक्वल्स टू 3 1 माइनस e माइनस 2x, ये बन गया। और देन हमें किसकी वैल्यू निकालनी, f की, तो f की वैल्यू आ जाएगी 3/2, और ये हो जाएगा 1 माइनस e पावर माइनस 2x, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। वैल्यू क्या आ गई, f की 3/2 1 माइनस e पावर माइनस 2x। तो हम इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, एक बार 0 पर और एक बार इनफाइनाइट पर। तो जब हम x बराबर 0 रखेंगे, f की वैल्यू क्या है, 0 है, ये हमें गिवन है, और एक बार हम रखेंगे x बराबर इनफाइनाइट, तो उस पर f की वैल्यू क्या आएगी वो और देख लेंगे। तो सबसे पहले एक मिनट रुकिए तो सबसे पहले तो हमें वैल्यू रखनी है व्हेन x इक्वल्स टू 0, ये गिवन ही हमें x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो यहां से मिल भी रहा है, f की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0। और जब x की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो उस केस में ये हो जाएगा e पावर माइनस इनफाइनाइट दैट इज इक्वल्स टू 0, तो उस केस में f की वैल्यू मिल जाएगी 3/2। अब यहां से इन दोनों के हिसाब से अगर ग्राफ को कंपेयर किया जाए तो ग्राफ जो मिल रहा है हमें कौन सा मिल रहा है, b। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, b। ये थे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन जो जैम के एग्जाम में आए हुए हैं, और लगभग सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। इनमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपको इजी लगे भी होंगे और आपने मेरे कराने से पहले सॉल्व कर भी लिए होंगे, और काफी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, जिनके सॉल्यूशन सिंपल से बने हैं, और जो क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है वो इस तरह से किया गया है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, या एक बार देखने में लगता है कि यार ये कैसे सॉल्व होगा। बाकी सॉल्यूशन आपको मैंने करा दिया है, एंड होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आप भी गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।